सो हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से मैं क्या करूंगा, आज से मैं सीटेट के क्वेश्चन, एमबीए के क्वेश्चन और किसके केवीएस के क्वेश्चन लेके आऊंगा जो कि किससे जुड़े हुए हैं, मैथ से। और डेली डिस्कशन में हम कुछ नए टॉपिक्स की डिस्कशन करेंगे जिसमें कि हम रोज नया कुछ ना कुछ सीखेंगे। सब फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। मींस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का मीनिंग क्या है? स्क्वायर का मीनिंग ये होगा कि हमारे पास एक नंबर होगा, लेट्स से 3, अगर हम उसको स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा, हम उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा स्क्वायर। मींस 3 3 3 क्या होगा, 9। अगर एक और स्क्वायर की बात करते हैं, 7 स्क्वायर मींस 7 into 7 is 49। बट अगर मैं बात करता हूं किसकी, स्क्वायर रूट की, स्क्वायर रूट क्या होगा? अब स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या है? लेट्स से सबसे पहले इसको लिखते कैसे हैं, स्क्वायर रूट को लिखने का मेथड ये होता है। अब अगर मैं बात करता हूं स्क्वायर रूट का मीनिंग ये, फॉर एग्जांपल एक नंबर है 16, मुझे ये चेक करना है कि किन को 2 बार मल्टीप्लाई करने से, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने से मेरा आंसर क्या है, 16। और मुझे पता है कौन सा नंबर है वो मेरा 4 into 4। मींस जो ये 16 है, कहने का मीनिंग ये है कि ये 16 इसको मल्टीप्लाई करने पे, 2 बार मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। ये किसको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, 4 को। ठीक है, एक और देखते हैं से 64 कैसे आ रहा है? 64 को ये किसका स्क्वायर है, हम स्क्वायर कर सकते हैं 8 into 8। मींस ये किससे मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, 8 से। तो इसका आंसर क्या होगा, 8। अब क्या डिस्कशन करते हैं, अब ये देखते हैं कि सबसे पहले क्या जो ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट निकालने का मेथड है। हाँ, इसके भी कुछ मेथड्स हैं। सबसे फर्स्ट जो मेथड है वो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं, वो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में देखते हैं कि हमें क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है किसमें, प्राइम फैक्टर्स में। मींस कोई भी नंबर आया, हमें उसके फैक्टर्स निकालने हैं जो कि क्या से होने चाहिए, प्राइम। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम चेक करते हैं कि क्या इसका वो प्राइम नंबर बन रहा है या नहीं बन रहा। लेट्स से एक नंबर लेते हैं, वो नंबर है लेट्स से 36। सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से ये डिवाइड हो रहा है। यस, हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। आंसर क्या है डिवाइड इसका, 18। ठीक है, और 2 से क्या डिवाइड हो रहा है, यस, क्या आंसर आ रहा है, 9। अगर मैं इसको फिर डिवाइड करूं 2 से तो ये 9 डिवाइड नहीं होगा। किससे डिवाइड करूं मैं, 3 से। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, यस। क्या मैं इसको 50 से कर सकता हूं, यस। कब, 3 कब जा रहा, 3 पे, 1 पे। तो मुझे ये चेक करना है कि क्या ये सभी फैक्टर्स प्राइम हैं। हाँ, 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है। अब मुझे क्या करना है, इसके फैक्टर्स को मैं ऐड कर लेता हूं, 2 into 2, 3 into 3। अब मुझे क्या करना है, स्क्वायर। स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि मुझे इनको 2 के पेयर में क्या करना है, इनको कंबाइन करना है। मींस 2 2 का पेयर और यहां से किसका पेयर बनाना है, मुझे 3 का पेयर। और मुझे क्या कर देनी है कि मल्टीप्लाई 2 3 6। मींस 36 किसका स्क्वायर रूट है, 6 का। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपके सारे डाउट कर जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब ना आपके माइंड में ये डाउट होगा कि सर जिनके पेयर्स नहीं बन रहे उनका क्या करें। ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किया था ना 36 का, सब में पेयर्स बन गए थे, लेकिन जिसमें पेयर नहीं बनना उनमें क्या करें, आओ देखते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। 3 से करते हैं, आंसर क्या आएगा, 81। क्या 3 से फिर डिवाइड हो रहा है, यस। कब हो रहा है, 27। क्या 3 से फिर भी डिवाइड हो रहा है, यस। 9 3 पे हो रहा है, देन 3 1। हम देखते हैं कि 3 इसमें कितने टाइम्स आया, 5 टाइम्स। पेयर बनाते हैं, पेयर बन गया, यहां से पेयर बन बचा कौन, 3। इसका पेयर नहीं बचा, जिसके पेयर बचे उसको हम लिख लेते हैं। कौन कौन बचा, 3 into 3 और ये बन गया 9। और जो जिसका पेयर नहीं बना था हम उसको क्या लिखेंगे, √3। कहने का मीनिंग ये है कि जिसका स्क्वायर, जिसके परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, जिसको हम पेयर नहीं बन पाया, हम उसको ऐसे ही रूट के अंदर लेके चलते रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक नंबर और होता, लेट्स से
तब यहाँ पे क्या होगा, ये किसका स्क्वायर बन जाता 27 का, बट अब ये क्या बन जाएगा 9√3। ठीक है, एक और मेथड की बात करते हैं। मेथड का नेम क्या है, जनरल मेथड। ठीक है, जनरल मेथड से हम क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके हमें क्या बनाने हैं, पेयर्स बनाने हैं। हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट से स्टार्ट करने का मीनिंग ये है, हमें इसके पीछे से पेयर बनाना है, हमें इसको दोनों के कॉम्बिनेशन में लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे किस किस को कंबाइन कर सकता हूँ, 2 और 4 को। अब मेरे पास यहाँ पे नंबर नहीं है, मैं इसके लिए क्या कर लेता हूँ यहाँ पे 0। ठीक है, मीन्स मुझे 2 नंबर चाहिए और 2 नंबर का मैं क्या करूँगा, साथ के साथ मैं क्या करूँगा, इसको अटैच करूँगा और इसको कंबाइन कर दूँगा। मीन्स यहाँ पे किसका बनेगा, 0 और 3 का पेयर बनेगा। ठीक है, अब ये चेक करते हैं क्या ये जो 3 है, ठीक है, क्या 3 एक ऐसा नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या है हमारा 3 से छोटा है। मीन्स एक ऐसा नंबर लो, अगर मैं लेता हूँ 1, ठीक है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है 1। अगर मैं 2 कंसीडर करता हूँ और 2 की मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है 4। मीन्स मुझे क्या करना है, एक ऐसा नंबर लेना है जो इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आंसर जो आएगा वो 3 से क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, लेस होना चाहिए, और वो नंबर कौन है, 1। मैं 1 को क्या करूंगा, राइट करूंगा, और यहाँ पे भी जो मेरा आंसर आया था, आंसर क्या आया मेरा 1 को मल्टीप्लाई करने पे 1 से, मींस हमारा आंसर क्या है यहाँ पे 1। अब मैं क्या करूंगा, इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट, मींस 3 - 1 = 2, और ऊपर से मैं क्या करूंगा 24 को भी नीचे लेके आऊंगा। आंसर क्या है 224। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जो मैंने यहाँ पे 1 को कंसीडर किया उसका मुझे क्या करना है, डबल। क्या करना है, डबल। 2 1 का डबल क्या होगा 2, और यहाँ पे मुझे एक ऐसा नंबर कंसीडर करना है और मल्टीप्लाई मुझे उसकी सेम नंबर से करनी है कि मेरा आंसर क्या जाए 224। देखो अब क्या करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे मींस अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 7 नंबर कंसीडर करता हूँ, 7 इंटू, मींस मुझे नंबर यहाँ पे सेम कंसीडर करना है, सेम। 7 to 7 का आंसर क्या होगा 9, 49, 7 14, आंसर इज 189। अगर मैं 8 से करता हूँ सेम नंबर से, देन आंसर क्या होगा 64, ये बन जाएगा 224। मींस मुझे यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करनी है 8 से, मेरा आंसर क्या है 224। मेरा आंसर रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे 0। अब इसका आंसर क्या है, कैसे आंसर निकालना है, सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई किससे की थी, इसकी 1 से, 1, फिर मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया था, कौन सा डिजिट मैंने कंसीडर किया था 8। सो मेरा आंसर क्या होगा 18। मींस 324 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 18। स्क्वायर रूट ऑफ 18। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसके माइंड में डाउट होगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 15,625। सबसे पहले लास्ट से इसके पेयर बनाते हैं 25, 56 एंड 1। यहाँ पे 0 कंसीडर करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक नंबर 1 से। क्या 1 की हमें क्या करना है, सेम नंबर की मल्टीप्लाई करनी है ना, मतलब सेम नंबर मल्टीप्लाई करना है, तो मैं तो क्या चेंज करूंगा 1। क्या 1 की 1 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आ रहा है, हाँ आ रहा है, और यहाँ पे भी अगर 1 आ रहा है तो यहाँ पे भी कौन आ जाएगा 1, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 0। ठीक है, अब मुझे यहाँ से पेयर में कंसीडर करने हैं, आंसर मेरा क्या होगा 56। 56 करने के लिए मुझे पहले सबसे पहले क्या करना होगा, रूल क्या है, यहाँ मुझे 1 से 1 में क्या करना होगा, डबल करना होगा, और डबल करने के लिए 1 का डबल क्या होगा 2, और मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेम डिजिट लेना है, और उसी सेम डिजिट से मुझे क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लाई। मींस सबसे पहले और वो मल्टीप्लाई करने के जो आंसर आना चाहिए 56 से क्या होना चाहिए, स्मॉलर। अगर मैं यहाँ पे 2 कंसीडर करता हूँ और 2 से इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरा आंसर क्या होगा 44। मींस मेरा यहाँ पे क्या आंसर आएगा 44। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करने में आंसर क्या आ रहा है 2, और यहाँ क्या आ रहा है 1, और ऊपर सब किसको कंसीडर करते हैं 12, 25 को। अब मुझे क्या करना है, मैंने इसको किसको कंसीडर किया था 4 को, सॉरी 2 को। अब मुझे क्या करना है इसका डबल, मींस 2 तो मेरा साथ में था ही, और 2 मुझे क्या करना है डबल। अब मुझे यहाँ के लिए सोचना है, अब मुझे क्या करना है इनमें से किसी नंबर के लिए सोचना है, इसकी मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ 4, लास्ट में क्या आ रहा है इसके 5, लास्ट में 5, तो हमें यहाँ पे किसकी हेल्प होगी 5 से। ठीक है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर क्या होगा, देखते हैं आंसर मेरा क्या है 1225, और मेरा रिमाइंडर क्या जाएगा उस केस में 0। और मैंने यहाँ पे लास्ट प्लेस कौन सा कंसीडर किया था 5, और मैंने यहाँ पे कौन कंसीडर किया था 2, सो मेरा स्क्वायर रूट क्या होगा 1500,
15,625 का 125। ठीक है, अब और सीखते हैं कि हमें अगले नंबर्स को कैसे उनका स्क्वायर रूट निकालना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले पेयर बनाते हैं और यहाँ कुछ नहीं, 0 लगा दें। सबसे पहले एक नंबर सोचो जिनको सेम मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से आंसर किससे स्मॉलर आना चाहिए? 3 से। अगर 1 की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 ही आएगा, जो कि 3 से क्या है? स्मॉलर है। मींस यहाँ क्या आएगा? 1। सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन इज 2। ऊपर से किसको देते हैं? 57 को। ठीक है, अब रूट क्या था कि जो नंबर यहाँ कंसीडर किया उसको 1 ऊपर लिखते हैं। अब 57, अब क्या करना है? 1 का डबल क्या होगा? 2। अब यहाँ भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, मींस नंबर यहाँ लेना है और एक नंबर यहाँ पे कंसीडर करना है, और आंसर किससे स्मॉलर आना चाहिए? 257 से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ किसको? यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करता हूँ 8 को, किसको कंसीडर करता हूँ? 8 को, तो चेक करता हूँ आंसर क्या आता है। चेक करवाओ। 28 की 8 से मल्टीप्लाई करने का आंसर क्या है? 28। 8 का आंसर इज 2 8 16, 224। अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ 9, 81, 8 19, ठीक है। अब देखते हैं कि आंसर आ क्या रहा है। अगर मैं इसकी 8 से करता हूँ मल्टीप्लाई, देन मेरा आंसर आ रहा है 224। अगर मैं 9 से करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? 261। 261 तो ग्रेटर है 257 से, तो मैं किसको कंसीडर करूंगा? 224 को। 224। और एक कब आया था? जब 8 की 8 से क्या की थी? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8। सब्ट्रैक्शन करते हैं 3। ऊपर से मैं किसको कंसीडर करूंगा? 21 को। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? 2 को कंसीडर करूंगा ही, और 8 कर दूंगा मैं, डबल कर दूंगा। 8 का डबल क्या होगा? 16। मींस कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पे 8 का डबल क्या होगा? 16। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा 16। अब मैं इसको लिखूंगा 2, ये 1 है, ये क्या होगा? 2 में ऐड हो जाएगा। मींस यहाँ पे ऐसे ऐड होगा 2 + 16, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 36। यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या बन जाएगा? 36। अब 36 से स्मॉलर देखते हैं कि क्या आंसर आता है यहाँ पे। 36 यहाँ पे एक ऐसे नंबर से यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करनी है कि हमारा आंसर क्या है? सेम है। ठीक है, यहाँ पे सेम आंसर है और उससे स्मॉलर भी है। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 9 से। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करने का आंसर बताओ क्या है? बताओ क्या है? अगर मैं 369 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर एग्जैक्टली क्या आता है? 3321। तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा? 0। और ये कब आया था? जब मैंने यहाँ पे क्या लिया था? 9। अब ऊपर से कौन आएंगे मेरे लिए? 2 zeros, और 2 zeros के प्लेस से मैं क्या लिखूंगा? 1 0। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? 1 0। तो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा किसकी? 1890 की, तो उसको मल्टीप्लाई करने में मेरे पास कितनी जीरोस आएंगी? 2 zeros। मींस जो भी जीरोस यहाँ पे होगी उसकी एक जीरो वहां मिल जाएगी आंसर में। ठीक है, देन मेरा स्क्वायर रूट क्या है इसका? 1890। ठीक है, तो एक बार रूल्स रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले करना क्या है। ठीक है, जो भी मैं नंबर कंसीडर करता हूँ सबसे पहले मुझे उसके लिए चेक करना होता है एक नंबर। जैसे एक क्वेश्चन था मेरे पास, अगर मैं एक क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ 15,625, सबसे पहले रूल क्या है? सबसे पहले हमें इसके बनाने हैं पेयर्स। ठीक है, पेयर्स अगर परफेक्ट नहीं बनते तो उसके लिए क्या हम कंसीडर कर लेते हैं साथ में जीरोस। अब हमें क्या करना है? एक कोई भी नंबर पिक करना है, उसी नंबर की सेम नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। मींस एक नंबर उठाओ, उसकी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। जैसे कि मैंने यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई की थी? 1 की। 1 से मल्टीप्लाई करने का आंसर क्या था? 1। हमें क्या करना है? इससे स्मॉलर नंबर चेक करना होता है। स्मॉलर चेक करने का मतलब ये है कि इससे आंसर इक्वल है या इससे क्या है? स्मॉलर है। आंसर क्या आएगा? यहाँ का आंसर क्या है? 0। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है? 1 का डबल। 1 का डबल मींस क्या है? 2। और यहाँ पे एक नंबर सोचना है, एक नंबर सोचना है। इसमें सोचा था कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे 56 देता हूँ, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक, और आंसर क्या आना चाहिए? 56 से स्मॉलर। ऐसे करते करते मैंने 2 से मल्टीप्लाई की, फिर आंसर क्या आया? 44। और यहाँ सब्ट्रैक्शन करने पे ऊपर मैंने क्या दिया? 225।
अब मुझे क्या करना है, टू तो मुझे ऐसे कंसीडर करना है और इसका डबल होगा, जो आप नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो वो क्या होगा, डबल। और अब मुझे यूनिटी फिर से सोचना है, यूनिटी में सोचना है, यहाँ किसको सोचा मैंने 5 से, मेरा आंसर क्या आ गया 225। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ से हम किसको कंसीडर किया 1 को, कंसीडर आपको उसको करना है जिसको आपने मल्टीप्लाई किया, हमने किसको किया 1 को, यहाँ किसको किया मैंने 2 को, और यहाँ मैंने किसको किया 5 को, तो मेरा आंसर क्या होगा 125। ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो सी के एरिया से पूछा हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3/7 अप टू 3 डेसिमल प्लेस। ठीक है, हमें रूट 3/7 को क्या करना है, 3 डेसिमल प्लेस तक क्या करना है, सोल्व करना है। मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन में, सेम नंबर से क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। मीन्स मैं क्या करूँगा 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ उसको। तो सोचने का तरीका क्या है कि मैं क्या करूँ, किसी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, उससे मेरा क्या होगा कि मेरा एक नंबर ना या तो डिनोमिनेटर या मेरा डिनोमिनेटर वो क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाएगा। कैसे, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 7 जा 21 एंड 7 7 जा 49। ठीक है, अब ये देखो कि 21 तो स्क्वायर रूट बना नहीं, उसको हमें फाइंड करना होगा, लेकिन स्क्वायर रूट कौन बन गया है, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट बन गया, उठाएंगे वो किसका है 7 है। अब मैं क्या करूंगा, इसको तो मैं देखूंगा नहीं, अब मैं किसको चेक करूंगा रूट 21। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ रूट 21। सबसे पहले रूट 21 का पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं इसका पेयर। अब मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 एंड 5 5 जा 25। मींस 25 से बढ़ जाएगा, तो मैं किसको कंसीडर करूंगा यहाँ पे 4 को, 4 4 जा 16। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 4, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई की। अब ये सोल्व करने के लिए पहले मैं इसको डिवाइड निकाल दूं, मेरे बचे हैं यहाँ पे 5। लेकिन अभी मुझे कहाँ से निकालना है 3 डेसिमल प्लेस। लेकिन जब मुझे डेसिमल प्लेस अकेले ही जाना है तो उसके लिए मुझे मेरे पास एक ही मेथड है कि मैं क्या इंट्रोड्यूस करूँगा यहाँ पे जीरोस। मैं यहाँ पे 2 जीरोस को लगाऊंगा, इंट्रोड्यूस करूँगा, और जब मैं 2 जीरोस इंट्रोड्यूस करूँगा तब मैं क्या करूँगा यहाँ पे क्या लगा दूँगा एक डेसिमल। अब 2 जीरोस इंट्रोड्यूस करने का मीनिंग यही है कि यहाँ मुझे जो जीरोस देने होंगे मुझे किसमें देनी होगी, पेयर्स की। ठीक है, अब मुझे क्या करना है 4 का डबल करना है। 4 का डबल क्या होगा 8, और इसे स्मॉलर नंबर निकालना होगा। उससे स्मॉलर नंबर निकालने का मीनिंग ये है कि यहाँ मैं किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा इसका आंसर इससे क्या आ जाए स्मॉलर आ जाए। मैं करता हूँ यहाँ से 5 की मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 425। और किससे मल्टीप्लाई किया 5 से, सब्ट्रैक्शन करते हैं, आंसर क्या आएगा 75। और फिर मुझे जानना है डेसिमल प्लेस है, एक डेसिमल प्लेस हुआ क्या, उसके लिए फिर मैं क्या करूंगा 2 जीरोस। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा 8 तो मेरे पास रहेगा, 8 तो मेरे पास रहेगा, 5 का डबल, 5 का डबल क्या होगा 10, यानी कि मेरा नंबर बन जाएगा 90। ठीक है, 90 कंसीडर करता हूँ और यहाँ पे यूनिट प्लेस सोचता हूँ। यूनिट प्लेस सोचते में क्या करूँगा, यहाँ पे नंबर निकालता हूँ, देखते हैं मेरे पास कौन आता है। ठीक है, अब मैं देख करता हूँ कि यहाँ मेरे पास नंबर कौन सा आएगा। अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ कौन सा नंबर 9, अगर मैं 9 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है 81, 181। अगर मैं यहाँ पे क्या कंसीडर करता हूँ 8, अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ 8, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 7264। मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करने में आंसर आया 6, यहाँ पे आएगा 6 3, यहाँ पे आएगा आंसर 236। 2 डेसिमल प्लेस और आगे चलना है, यहाँ पे कौन आया था 5, यहाँ पे कौन आया था 8। एक बार कंसीडर कर लेते हैं इसको। ठीक है, 2 जीरोस लेंगे, अब मैं क्या करूँगा इसका डबल कर दूंगा, ये बन जाएगा 964। और ये क्वेश्चन ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए मुझे क्या करना है 8 का डबल करना है। 8 का डबल क्या होगा 16, ये बन जाएगा 960। ये ऐसे ऐड करने से देखो यहाँ पे क्या था 908 था, और मैंने क्या कर दिया उसका डबल करना है। और मुझे क्या करना है यहाँ पे 8 का मैंने डबल करना है, मींस 8 का डबल क्या हो जाएगा, इसमें 8 क्या करना है हमें ऐड करना है, ये बन जाएगा 916। ठीक है, अब यहाँ पे कोई नंबर सोचना है। यहाँ पे अगर मैं 2 लेता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, चेक कर लो आप। ये आंसर मेरा आएगा 100, मेरा आंसर आएगा 18,000
820 को सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, मेरे पास जो आंसर है मेरा वो क्या हो जाएगा डिमेंशन। शायद उससे मुझे मतलब जो आंसर आएगा अच्छा रहेगा, लेकिन मेरा डेसिमल प्लेस यहाँ से कौन आ गया 2, तो मेरा आंसर क्या होगा यहाँ से, यहाँ पे जो मेरा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, √21 की वैल्यू आ रही है 4.582। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको सोल्व करता हूँ और सोल्व करने पे मेरा आंसर जो आ रहा है देखते हैं क्या आता है। √21 is 4.582 डिवाइड बाय 7। आप इसको सोल्व कर लेना और आपका जो भी आंसर आएगा आप उसे चेक कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ 1 and अंडर रूट 1 and 17/64। सोल्व करते हैं, ये एक मिक्स सेक्शन है, तो पहले सोल्व करते हैं। सबसे पहले सोल्व करने क्या करना है, हमें क्या करनी है 1 की 64 से मल्टीप्लाई मींस 64 एंड उसमें क्या करना है 70 एंड डिवाइड में होना है इसके 64। आंसर इज √81 डिवाइड बाय 64। अब आपको ये पता है कि 81 किसका स्क्वायर रूट है 9 का एंड 64 किसका स्क्वायर रूट है 8 का।